प्राइवेट हॉस्पिटल का सिंगल एसी रूम कैसा होता है वो एक बार दिखा दूँ। क्या सुविधाएं देते हैं आपको, किराया कितना होता है और जो कितना किराया आपसे लिया जाता है क्या उसके हिसाब से फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है, इस वीडियो में वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है सिंगल एसी रूम किम्स हॉस्पिटल का एंट्रेंस। यहाँ से आप एंटर करते हो, ये सिंगल प्राइवेट रूम है, प्राइवेट एसी रूम। ये एंट्रेंस है, ये वॉशरूम है, ये पेशेंट के लिए बेड है। इधर रजराजी बैठे हुए हैं, अभी बेटर फील कर रहे हैं तो थोड़ा कुर्सी पर बैठ गए हैं क्योंकि वो बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे बेड पे लेटे लेटे। तो ही इज़ बेटर नाउ, सो ही इज़ सिटिंग ऑन चेयर विथ आरवी। ये बेड है पेशेंट के लिए। यहाँ पर तमाम इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, ये जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो रहते हैं। यहाँ पर ड्रॉअर की सुविधा दी जाती है कुछ भी सामान रखने के लिए। ये एक्सटेंशन है, यहाँ से आप खाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, हाउसकीपिंग के लिए, नर्स के लिए, किसी भी इमरजेंसी के लिए आप कॉल कर सकते हो। आप यहाँ से फ़ोन करके खाना भी मंगवा सकते हो, पानी भी मंगवा सकते हो, चाय भी मंगवा सकते हो। ये ड्रॉअर है। इसके अलावा ये पूरा रूम है। इस रूम में यहाँ टेलीविज़न की भी सुविधा दी है, राइट। इसके अलावा काफ़ी अच्छी स्पेस दी है और जो है काफ़ी अच्छे ड्रॉर्स दिए हैं। ड्रॉर्स है, 2-3 ड्रॉर्स हैं। ये यहाँ भी ड्रॉर की सुविधा दी है। एक मिनी एसी, एसी नहीं कह रही, क्या कह रही हूँ, मिनी फ्रिज भी है। ये कुछ दवाइयों के लिए भी होता है, अगर अटेंडेंट को चाहिए तो उसके लिए भी, उस सुविधा के लिए भी होता है। इसके अलावा ये है कबर्ड की सुविधा दी हुई है ताकि पेशेंट के और अटेंडेंट के कपड़ों को रखने के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस तरीके की अलमारी है, एक तरीके से कहा जाए तो। ये ड्रॉर्स है, अलमारी की सुविधा दी हुई है ताकि आप अपने कपड़े रख सकें, आपको दिक्कत ना हो अपना सामान रखने के लिए, ठीक है। ये यहाँ से विंडो है, हम 9th फ्लोर पर है। हम यहाँ से नीचे देखें तो बहुत नीचे लगता है, डर लगता है, बड़े ऐसा लगता है हम बहुत ऊंचे पे है, यहाँ नीचे बहुत गहराई है। ये सनसेट हुआ है अभी। इधर राइट में देखिए तो हुसैन सागर भी नज़र आता है, वो दूर पानी 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 हर तरफ हुसैन सागर नज़र आता है। इसके अलावा एक बेड है अटेंडेंट के लिए, जहाँ पर हमारी बेटी सोई हुई है अभी। ये एक छोटा सा बेड अटेंडेंट के लिए दिया है ताकि अटेंडेंट परेशान नहीं हो सोने के लिए। और एक चेयर दी है बैठने के लिए। ये बेड है और ये आधुनिक तरीके का बेड है, हाईटेक बेड कह सकते हैं इसको। इसमें तमाम सुविधाएं हैं। पेशेंट की सहूलियत के हिसाब से इसे ऊंचा नीचा किया जा सकता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये इसका रिमोट है, ये पावर ऑन किया मैंने, ये इसका बटन है, यहाँ से इसको दबाया ये। इसके अलावा अगर पेशेंट को बैठना है तो उसके हिसाब से ही बेड अप हो जाता है। ये देखिए, ये आधुनिक तरीके का बेड है, ये अप हो गया है। पेशेंट की सहूलियत के हिसाब से इसे ऊपर नीचे किया जाता है। ये हो गया। अगर इतना चाहिए तो आप इतना रख सकते हैं, जितना पेशेंट को बैठना है तो बैठने के लिए, और अगर लेटना है तो सिमिलरली इसको नीचे भी किया जा सकता है इस तरीके से, इसी रिमोट से, इसी बटन से। और इस बेड को नीचे से भी, ज़मीन से भी काफ़ी ऊपर उठाया जा सकता है। जब भी कुछ टेस्ट होते हैं तो डॉक्टर्स पेशेंट को काफ़ी ऊंचा बेड कर देते हैं, तो उसके लिए मैनुअली कुछ नहीं करना, काफ़ी ऑटोमेटिक है। ये हाईटेक सिस्टम है यहाँ का। और ये यहाँ का कॉल बटन है, अगर इमरजेंसी है, नर्स को बुलाना है, आपको बार बार कहीं भागना नहीं पड़ता है। आप बस इस बटन को प्रेस कर दीजिए, नर्स आ जाती है और कोई भी ज़रूरत होती है तो वो आपकी बात सुनती है। ये एंटरटेनमेंट की सुविधा के लिए, बाई चांस पेशेंट बोर हो जाए इस तरीके से, या अटेंडेंट आए हैं, बच्चे हैं साथ में, परेशान करते हैं, तो टीवीज़, गुड फैसिलिटी। डस्टबिन, पैर नहीं सॉरी, जूते रखने के लिए भी रैक दिया है। अगर किसी को शूज़ रखना है अपना, कोई कंफर्टेबल नहीं है अपना बेड के पास जूते रखने में, या 2-3 जूते हैं तो यहाँ रखा जा सकता है। ये डोर है और यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं दिखाई देता, बाहर से अंदर का नहीं दिखाई देता है। ये एसी की सुविधा है, सेंट्रलाइज्ड एसी है। इसके अलावा पंखा भी है, यहाँ लाइट्स की प्रॉपर सुविधा है।
दूसरी बात और दोस्तों, जब भी आप कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में इंश्योरेंस के तहत अपने लिए रूम लेते हैं, जैसे आपसे पूछते हैं वो सिंगल रूम के लिए आप एलिजिबल है या ट्विन शेयरिंग यानी एक कमरे में 2 पेशेंट या हो सकता है 3 पेशेंट, इस तरीके के कमरे के लिए आप एलिजिबल है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एक बार जो भी आपकी पॉलिसी है, इंश्योरेंस कंपनी जहाँ से आपने इंश्योरेंस खरीदा है उनको कॉल करें, उनसे अपनी एलिजिबिलिटी पूछ लीजिए। और आपकी जो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड है यानी कि 5 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख की पॉलिसी है, एक बार वो ज़रूर कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कई बार अस्पताल की तरफ से पेशेंट को, उनके परिवार को प्रॉपर जानकारी नहीं दी जाती। ऐसी सिचुएशन में जब हम रूम ले लेते हैं और बाद में जब बिल बनकर आता है तो प्रॉब्लम होती है पेशेंट के परिवार को कि आपको एडिशनल पैसा देना पड़ेगा। हमें भी थोड़ा सा कुछ इशू थोड़ा फेस करना पड़ा, पॉलिसीज़ थी, थोड़ा सा मिसकम हो गया था, इन्फॉर्मेशन इधर थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया था, इस वजह से हमें भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। रूम लेने के बाद कल काफ़ी 2-3 घंटे मेरे हॉस्पिटल में चक्कर लगा लगा के थक गई थी मैं, उन्हें समझा समझा के थक गई थी, बट बाद में वो सॉर्ट आउट हो गया था। तो ऐसे किसी भी चिक चिक पिक पिक से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एडमिशन के टाइम पर ही आप कुछ चीज़ें जो है बात कर लें अस्पताल की तरफ से, उनका जो मैनेजमेंट है और जो इंश्योरेंस कंपनी जिनका इंश्योरेंस आपने लिया हुआ है। आपके रूम में कैपिंग तो नहीं है, यानी कि आप अगर रूम ले रहे हैं एसी बच्चे के साथ में एक सिंगल रूम ले रहे हैं तो उसका रेंट जो है उसमें कैपिंग तो नहीं है, यानी कि अगर कैपिंग होगा तो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, और अगर कैपिंग नहीं है तो पूरा का पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इस बात का खास ख्याल रखें जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, भगवान करे ऐसी सिचुएशन ना ही आए, बट इन केस आती है तो प्लीज़ इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी पॉइंट है। और जब हम पॉलिसी ख़रीदते हैं ना, तब कई बार हमें पॉलिसी वाले इस बात को बताते भी नहीं है, या बताते तो इतनी जल्दी जल्दी आपको बताते हैं कि वो स्लिप हो जाता है। और अक्सर इमरजेंसी केस है, उस वक्त आपके दिमाग में कोई बात नहीं आती, लगता है कि बस किसी भी तरीके से पेशेंट अस्पताल पहुँचे, इलाज शुरू हो जाए और जान में जान आए। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए जस्ट बी अवेयर लिटिल ऑलवेज। जब भी आप कोई पॉलिसी खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं, हर एक चीज़ थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, वरना बड़ा पचड़ा हो जाता है इन अस्पताल वालों के चक्कर में।